प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में काफ़ी बातें हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं, उससे आगे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो SN अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, और सम ऑफ n टर्म के हमारे दो फॉर्मूले हैं। एक n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा हमारा n/2 ब्रैकेट a प्लस an या a प्लस l। हमारी an जो है लास्ट टर्म होती है, इसलिए an को हम l भी लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। जब a, d और n आपके पास मौजूद है तो आप ये लगा सकते हैं, जब आपके पास लास्ट टर्म मौजूद है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके बारे में पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू Pn प्लस Qn²। फाइंड कॉमन डिफरेंस। d की वैल्यू निकालनी है। अब Sn गिवन है तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो S1 जो है वो हमारा एक टर्म का सम होता है, तो S1 इज इक्वल टू a होता है। तो a की वैल्यू हमारी p प्लस Q आ गई, ये हमारी फर्स्ट टर्म। n की जगह 2 रखेंगे तो दो टर्मों का सम आ जाएगा हमारा 2p प्लस 4q, ये आ गया। टू पी प्लस 4q। तो S2 जो है हमारा दो टर्मों का सम होता है, फर्स्ट और सेकंड टर्म। तो A1 प्लस A2 हमारा S2 के इक्वल है। अब यहां पे ये वैल्यू जो है S2 की है हमारी, तो इसे हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, P प्लस Q। A2 आ जाएगा हमारा ये P इधर भेजेंगे तो 2P माइनस P हो गया, 4P माइनस Q, ये हमारा 3Q हो गया। ये हमारी सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें, अगर बात करें कॉमन डिफरेंस की यानी डी की, तो वो हमारा सेकेंड माइनस
फर्स्ट से निकलता है, सेकंड हमारी p प्लस 3q है और फर्स्ट टर्म हमारी p और q है। तो d की वैल्यू p कैंसिल हो गया हमारा, 3q माइनस q, ये 2q आ गया। तो d की वैल्यू जो है वो हमारी 2q आ गई। तो कॉमन डिफरेंस निकालना था हमें, जो कि हमारा 2q है। आगे अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ NaP। थर्ड टर्म इज 7, थर्ड टर्म दे रखी है 7 एंड सेवंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। ये दे रखा है। अब थर्ड टर्म और सेवन टर्म ये दे रखी हैं। अब सम निकालना है 20 टर्म्स का। तो यहां पे दो इक्वेशन बनेगी हमारी। थर्ड टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 7 और सेवन टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 6d 3 इंटू a प्लस 2d। यह हो गया हमारा। अब a प्लस 2d की वैल्यू हमारी 7 है, तो डायरेक्ट यहां पे रख देंगे। तो ये 21 3 इंटू 7 प्लस 2 तो 23 आ जाएगा हमारा a प्लस 6d 23 और a प्लस 2d हमारा 7 है। साइन चेंज करें तो ये कैंसिल हो गया। 4d हमारा ये 16 आ गया। 4 से कैंसिल करेंगे, d की वैल्यू हमारी 4 आ गई। d की वैल्यू हमारी 4 है और यहाँ पे a प्लस 2d इज इक्वल टू 7। d की वैल्यू 4 है तो d की जगह पे 4 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 माइनस 8, यह आ गया -1। a की वैल्यू हमारी -1। अब सम निकालना है 20 टर्म्स का। तो Sn का फॉर्मूला जो है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। n की वैल्यू 20 रखे तो 20/2 ये 10 हो गया हमारा। a की वैल्यू हमारी -1 है तो 20 माइनस 1 19 और d की वैल्यू हमारी 4, ये आ गया। तो 10 माइनस 2 और ये 76 मल्टीप्लाई करें इसे तो ये आ गया 740। 20 टर्मों का सम आ गया हमारा 740। आगे
सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 56, ये दे रखा है। Sum of first four term is 56 और sum of last four term इज इक्वल टू 112, ये दे रखा है। अब फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी 11 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ये निकालना है। तो पहली चार टर्मों का सम निकालना है, तो इसे हम लिख सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 56। 2 से कैंसिल करें तो ये 2, ये 28, तो a प्लस ये a प्लस 4d है, a फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d लिखेंगे इसे, ये इक्वल हमारा 28 की। a की वैल्यू हमारी 11 है तो ये 2a 2 इंटू 11 प्लस 3d इज इक्वल टू 28। 3d इज इक्वल टू 6, 3 से कैंसिल करेंगे, d की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ये d हो गया हमारा 2। लास्ट 4 टर्म्स की बात करें तो उनका सम जो है वो 112 है। तो an -1 an-2 और an-3 ये हमारी लास्ट 4 टर्म है। अब इन्हें सोल्व करें तो ये भी हमारा 4/2 n/2 और फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम an प्लस an-3 इज इक्वल टू 112। ये 2 पे कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 56। एन टर्म को लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी और इसे लिखेंगे a प्लस n-4 इंटू डी इक्वल्स टू 56। ये आ गया। ये हमारा 2a d कॉमन लें तो 2n-5 इज इक्वल टू 56। a की वैल्यू हमारी 11 है तो ये हमारा 22 हो गया। d की वैल्यू हमारी 2 है, 2n-5 इक्वल्स टू 56। ये आ गया।
अब 22 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 22 प्लस 4n माइनस 10 इज इक्वल टू 56। ये 22 माइनस 10 12 हो गया, 12 इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो 56 माइनस 12, तो ये 44 आ गया। 4 से कैंसिल करेंगे, n की वैल्यू हमारी 11 आ गई। तो n जो है हमारा 16 होने के बाद 11 आ गया। आगे अब आगे दे रखा है, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। सम निकालना है 24 टर्म्स का, और गिवन है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A24 इक्वल्स टू 225। ये दे रखा है। ये दे रखा है हमारा, और हमें फर्स्ट 24 टर्म्स का सम जो है वो निकालना है। ये गिवन है। अब क्या है, इसे और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और इन दोनों को A5 प्लस A20 और इन्हें A10 प्लस A15, ये हो गया हमारा। इसे A प्लस 4D, ये हमारा A प्लस 19D, ये A प्लस 9D और ये A प्लस 14D, ये है। तो ये 23, ये भी 9 प्लस 14 23, और ये A प्लस 23, तो ये 24th टर्म बन जाएगी हमारी। ये 20 A प्लस 23, ये हमारी 24th टर्म, ये A प्लस 23, ये 24th टर्म।
ये आ गया। अब ये वैल्यू 3 बार है हमारी, a प्लस 24th टर्म, 3 से कैंसिल करें तो 75 आएगी। ये हमारा 75 आ गया। अब हमें सम निकालना है 24 टर्म्स का। तो n/2 ब्रैकेट a प्लस an, तो ये हमारा 12 हो गया, और a प्लस 24 की वैल्यू हमारी 75 है। तो ये 4 3 25 3, ये 900 हो गया पूरा। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, nth टर्म जो है वो 1/n दे रखी है, और nth टर्म 1/m गिवन है, और सम ऑफ mn जो है वो निकालना है हमें। 1/2 ब्रैकेट mn प्लस 1, ये निकालना है। सम ऑफ mn टर्म ये फाइंड आउट करना है, कि ये प्रूव करना है कि जो सम है mn टर्म का वो ये है हमारा। अब क्या है, m टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस m-1 इंटू डी, ये वैल्यू हमारी इक्वल है 1/n के। और n टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, और ये हमारी वैल्यू इक्वल है 1/m की। अब दो इक्वेशन है, इन्हें सिंप्लीफाई करें तो माइनस 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 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इनमें से d कॉमन लें तो m-1, और ये -n प्लस 1, ये 1/n माइनस 1/m, ये 1 कैंसिल हो गया हमारा। d इंटू m-n, एलसीएम लेंगे तो m-n अपॉन में mn, ये आ गया। अब ये हमारा कैंसिल हो गया, d की वैल्यू 1/mn, ये d की वैल्यू आ गई हमारी। अब किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके हम a की वैल्यू निकालेंगे। a प्लस n-1 इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/n, ये पूरी वैल्यू इधर भेजेंगे तो 1/m ये इधर आके माइनस हो जाएगी, n-1/mn, a एलसीएम आ गया हमारा mn, तो यहाँ पे n -n प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 1/mn, ये वैल्यू आ गई हमारी a की। ये a की वैल्यू है हमारी, और ये d की वैल्यू है, और हमें सम निकालना है mn का। तो फॉर्मूला होता है n
बाई टू ब्रैकेट 2a n -1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ए की वैल्यू भी हमारी 1/mn, ये है। अब इसमें से डिनोमिनेटर में से mn कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 2 प्लस mn -1, ये कैंसिल हो गया हमारा। ये 1/2, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 प्लस mn, ये आंसर आ गया। तो ये प्रूव हो गया हमारा सम ऑफ mn टर्म इज दिस। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे अब वैल्यू दे रखी है एन टर्म की, ए एन इज इक्वल टू 5 - 6n, ये दे रखे हैं। और हमें एस एन की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो एन टर्म में हम 1 रखेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो फर्स्ट टर्म हमारी -1, और एन की जगह पे 2 रखेंगे तो हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी। -7, तो फर्स्ट टर्म हमारी -1 है और सेकेंड टर्म हमारी -7 है, तो ये दोनों टर्म हमारी निकल के आ गई। अब जो है डी की वैल्यू निकालें तो डी हमारा a2 -a1 होता है, तो डी की वैल्यू हमारी -7 -1, तो डी हो गया हमारा -7 + 1 यानी -6, ये हमारा डी आ गया। तो सम ऑफ एन टर्म निकाले तो एन टर्म का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n -1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमारा। एस एन इज इक्वल टू n/2, ए की वैल्यू हमारी -1, n -1, डी की वैल्यू -6, ये है। अब यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू n/2 -2 -6n + 6, एस एन इज इक्वल टू n/2 6 - 2 4 -6n, ये है। इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये 2 बार आ गया हमारा, 2 - 3n। एस एन
अंदर n मल्टीप्लाई करें तो ये 2n माइनस 3n स्क्वेयर, ये आ गया हमारा एस एन इज इक्वल टू 2n माइनस 3n स्क्वेयर। आगे अब वैल्यू है सीरीज के अंदर 54, 51, 48। ये सीक्वेंस दे रखा है और कितनी टर्मों का सम जो है वो हमारा 513 है, ये निकालना है। एन की वैल्यू जो है वो निकालनी है। इस सीक्वेंस के अंदर ए की वैल्यू जो है हमारी 54 है और कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो 51 माइनस 54, डी हमारा -3 है। अब एस एन दे रखा हमारा 530। एस एन का जो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। एस एन 513, एन हमारा निकालना है हमें, ए की वैल्यू 54, 2 इंटू 54, n-1, डी की वैल्यू -3, ये आ गया। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1026, ये n, ये 108 -3n प्लस 3, ये हमारा 111 -3n। अब 3 से ये n अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3n स्क्वेयर प्लस 111n और 1026, ये इधर भेजेंगे तो 3n स्क्वेयर माइनस 111 प्लस 1026 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। 3 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, दूसरी साइड भेज के n स्क्वेयर माइनस ये 37n, ये हमारा ये आ गया। अब आगे जो है इसके फैक्टर करें इक्वेशन के, n स्क्वेयर -37n प्लस 342 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा हमारा। फैक्टर करें इसके तो 18n -19n, इन दोनों का प्रोडक्ट 342 है। इनमें से n कॉमन लेंगे तो n -18
इनमें से 19 कॉमन लेंगे तो n माइनस 18 इक्वल टू 0। पूरे में से n माइनस 18 कॉमन ले तो ये n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तो n माइनस 18 इज इक्वल टू 0, n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू हमारी 18 आ गई और n की वैल्यू हमारी 90। ये वैल्यू आ गई हमारी 18 और 90। अब ये हमारा 18 और 19 टर्मों का सम जो है वो 513 होगा। आगे नेक्स्ट ये सीरीज दे रखी है। SN दे रखा है हमारा 300। अब n की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें a जो है वो 20 है हमारा। d की बात करें तो सेकंड माइनस फर्स्ट, ये d आ गया हमारा -2/3। SN का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। SN 300 है। n की वैल्यू निकालनी है हमें। a की वैल्यू 20 है। n की जगह पे n की वैल्यू निकालनी है और d की जगह पे -2/3 रखेंगे। ये हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 उधर भेज देंगे, ये हमारा 600 हो जाएगा इज इक्वल टू n। ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो 40 माइनस 2n प्लस 2/3, ये हो गया 600 n, ये 120 माइनस 2n प्लस 2/3, ये आ गया। अब 3 जो है इधर भेज देंगे, ये हमारा 1800 n इंटू 122 माइनस 2n, ये आ गया हमारा। अब 2 से पूरी इक्वेशन कैंसिल करें तो 900 और ये 61n माइनस n स्क्वेयर, ये n स्क्वेयर माइनस 61n
प्लस 900 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसे तोड़े तो n स्क्वेयर माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। ये टूटेगा, ऐड करेंगे तो 61 और मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा प्रोडक्ट इनका 900 आएगा। इन दोनों में से n कॉमन लेंगे, n माइनस 36। इन दोनों में से 25 कॉमन लें, n माइनस 36, n माइनस 36 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। n माइनस 36 इज इक्वल टू 0, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 36, n इज इक्वल टू 25। ये आ गया हमारा। आगे n की वैल्यू 36 है और n की वैल्यू 25 है। ये आंसर आ गया। तो दो आंसर हैं, दोनों का सम जो है 36 टर्मों का सम भी हमारा 300 होगा, 25 टर्मों का सम भी हमारा 300 होगा। आगे ये वैल्यू दे रखी है, इन वैल्यूज का सम हमारा 148 है। इसे सोल्व करके x की वैल्यू जो है वो निकाल ली हमने। अब इस सीक्वेंस में बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 1 5 है और ये हमारा सम है 148। Sn का फॉर्मूला लगाए तो n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है Sn का। Sn की वैल्यू हमारी 148, n बाई 2, a की वैल्यू हमारी 1, n माइनस 1, d की वैल्यू 5। ये 148 n बाई 2 2 प्लस 5n माइनस 5, ये है। अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 296 आ गया। और ये हमारा 5n माइनस 3, 296 5n स्क्वेयर माइनस 3n, ये इधर 0, 5n स्क्वेयर माइनस 3n माइनस 296, ये आ गया।
अब इसके फैक्टर करें तो गैप जो है वो 3 होना चाहिए और प्रोडक्ट ये 1480 होना चाहिए हमारा। अब फैक्टर करें इसके तो 5n² माइनस 40n प्लस 37n माइनस 296। अब इन दोनों वैल्यू में से 5 और n कॉमन आ रहा है हमारा, तो n माइनस 8 बचेगा और यहाँ पे 37 कॉमन लेंगे तो ये n माइनस 8 बचेगा। पूरे में से n माइनस 8 कॉमन लेंगे तो ये 5n प्लस 37, n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 5n प्लस 37 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू हमारी 8 आ गई और ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे n हमारा 8 आ गया और लास्ट टर्म हमारी x है, यानी कि 8th टर्म की वैल्यू जो है वो हमारी x है। 8th टर्म a प्लस 7d, a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू हमारी 5 है, तो x की वैल्यू ये हमारी आ गई 36। तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 36। आगे फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी 2 दे रखी है और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म जो है वो 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम के। ये दे रखे हैं और फाइंड करना है सम ऑफ 30 टर्म्स, ये निकालना है। तो सम ऑफ 5 टर्म, इसे हम लिखेंगे 5/2 फर्स्ट टर्म प्लस 5th टर्म, n/2 ब्रैकेट a प्लस l, ये 1/4, ये भी सम ऑफ 5 टर्म, तो 5/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हो गया। तो 5/2 हमारा कैंसिल हो गया। अब ये a प्लस 5th टर्म को a प्लस 4d लिखेंगे, ये 1/4। 6th टर्म जो है हमारी a प्लस 5d और 10th टर्म a प्लस 9d, 4 इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 2a इंटू 4 8a और 4 इंटू 4 16d, ये 2a और ये 14d।
2a इधर आके माइनस हो जाएगा तो 6a हो गया। ये 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2d हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारा, a की वैल्यू हमारी 2 थी तो ये -6 आ गई। d की वैल्यू हमारी -6। अब 30 टर्मों का हमें सम करना है तो n/2 2a n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला है। 2 से कैंसिल करेंगे ये 15, a की वैल्यू 2 है हमारी, ये 29 इंटू -6, ये आ गया हमारा। ये हमारा सम आ गया -2550। आगे सीक्वेंस दे रखा है 50, 46, 42 ये, और सम निकालना है 10 टर्म्स का, ये निकालना है। तो इसके अंदर a की वैल्यू जो है वो हमारी 50 है, d निकालें तो 46 - 50, d की वैल्यू हमारी -4 है, और 10 टर्मों का सम निकालना हमें तो n/2 Sn का फॉर्मूला हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमारा। तो n की वैल्यू 10 है, n/2 a की वैल्यू हमारी 50 है प्लस n-1 10 -1 और d की वैल्यू हमारी -4, ये 5 आ गया, ये 100, ये -36, ये हमारा 320 आ गया। तो ये सम हो गया हमारा 10 टर्मों का इस सीक्वेंस के 320। आगे वैल्यू दे रखी है 1, 3, 5,
7 ये दे रखा है अप टू, और सम निकालना है यहाँ पे 12 टर्म्स का। तो ए की वैल्यू हमारी सीक्वेंस में 1 है और डी की 3 - 1 ये 2 आ गया हमारा, और 12 टर्मों का सम निकालना है n/2। एस एन का फॉर्मूला हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। 12/2 ए की वैल्यू 1 है और 12 - 1 इंटू डी, ये कार्ड कैंसिल करेंगे तो ये 6 आ गया, ये 2, ये 22, ये 12 टर्मों का सम जो है ये 144 आ गया। और यही निकालना था हमें, तो 144 हमारा सम हो गया इस सीक्वेंस के 12 टर्म्स का। आगे दे रखा है 3 9 by 2 और 6 15/2 ये दे रखे हैं। ए की वैल्यू हमारी 3 है, डी की वैल्यू सेकंड माइनस फर्स्ट है, डी की वैल्यू हमारी 9 - 6, डी की वैल्यू 3/2। ये आ गया, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 3/2। अब इसके अंदर हमें 25 टर्म्स का सम निकालना है। अब एस एन का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है एस एन का। n की वैल्यू 25 रखनी है हमें, तो 25/2, ए की वैल्यू 3 रखेंगे और 25 - 1, डी की वैल्यू जो है वो 3/2, 25/2 ये 6, 24 इंटू 3/2, 2 से कैंसिल करें तो ये 12, 25/2 6 प्लस 36, 25/2 ये हमारा 42, कैंसिल करेंगे 21, ये 525, ये हमारा आंसर आ गया। इस सीक्वेंस का जो हमारा आंसर है वो आ गया 525। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं उम्मीद है सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे
अगली क्लास में। धन्यवाद।